चाणक्य नीति की 7 बातें। चाणक्य की 7 सबसे महत्वपूर्ण बातें। आज हम बात करने वाले हैं चाणक्य नीति के बारे में। आप जितनी बार चाणक्य नीति पढ़ेंगे, जितने अच्छे से पढ़ेंगे, उतना ही ज्यादा आप अपने जीवन के बारे में सीखेंगे। चाणक्य ने किसी भी बात को डिप्लोमेटिक तरीके से नहीं कहा। उन्होंने कभी भी किसी की चापलूसी नहीं की और जो भी बातें जैसी भी थी उन्होंने लोगों के सामने लाया और उसे लोगों को सिखाने की कोशिश की। और हाँ, कुछ लोगों को उनकी बातें कड़वी जरूर लगती थी, क्योंकि सच हमेशा कड़वा ही होता है। आज हम सीखने वाले हैं चाणक्य नीति की 7 सबसे इम्पोर्टेंट बातें, जो हर व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। इसलिए ध्यान से और एक भी पॉइंट मिस किए बिना वीडियो को पूरा देखिएगा, ताकि आप जीवन पर्यंत चाणक्य नीतियों का लाभ उठा पाएं। उन्होंने पहला पॉइंट बताया कि किसी भी समस्या को सुलटाने की जगह उसको जड़ से खत्म करें। चाणक्य नीति में सबसे पहले हमें सीखने को मिलता है कि समस्या को सिर्फ सॉल्व ना करें, उसे जड़ से खत्म कर दें। हम लोगों की आदत होती है कि किसी समस्या को धीरे धीरे सॉल्व करते रहते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि समस्या को जड़ से ही खत्म कर देना चाहिए, ताकि वो समस्या भविष्य में कभी ना आए। एक वाक्य है आचार्य चाणक्य के जीवन का। एक बार आचार्य चाणक्य के साथ भी ऐसा कुछ हुआ कि वह जंगल के रास्ते अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे और उनके पैर में कांटा चुभ जाता है। आचार्य चाणक्य को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि सारे कांटों को उखाड़ फेंको और जाओ कहीं से छाछ ढूंढ कर ले आओ। उनके शिष्यों ने जैसे तैसे कर छाछ ढूंढ लिया, लेकिन शिष्यों ने पूछा कि ये छाछ क्यों मंगवाए हैं। आचार्य चाणक्य मुस्कुराए और अपने शिष्यों से छाछ ले लिया और उन कांटों वाली जगह पर पूरा का पूरा छाछ डाल दिया और अपने शिष्यों को समझाया कि जब तुमने इन कांटों को उखाड़ा था तब यह थोड़े दिन के बाद फिर वापस से उग जाते, लेकिन इसमें अब मैंने छाछ डाल दिया है। कुछ ही समय के बाद यहाँ पर चींटियां आ जाएंगी और पूरे के पूरे कांटों के तने को जड़ सहित खा जाएंगी। इससे कांटे कभी वापस नहीं आ पाएंगे और जड़ सहित खत्म हो जाएंगे। इसलिए जीवन में हमेशा याद रखें कि समस्या को सिर्फ सॉल्व ना करके उसे जड़ से खत्म कर दें। दूसरा, आवश्यकता से ज्यादा सीधा नहीं होना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने दूसरी बात बताई कि आपको हमेशा याद रखना है कि आवश्यकता से अधिक सीधा नहीं बनना है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जंगल में यदि आप जाओगे तो सीधी लकड़ी को पहले ही कटा पाओगे। जो टेढ़ी लकड़ी होती है उन्हें कोई हाथ भी नहीं लगाता। इस बात को आप अपने जीवन में जरूर महसूस किए होंगे कि जितना आप सीधा बनेंगे, लोग आपको उतना ही कमजोर समझेंगे और परेशान करेंगे। इसलिए आप जरूरत से ज्यादा सीधा ना बने। परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लें। मैंने पहले ही आपको बताया है कि चाणक्य बहुत ही कटु सत्य बोलते हैं, जो सुनने में बहुत कड़वा लगता है, लेकिन जीवन के लिए उतना ही महत्वपूर्ण होता है। तीसरी बात उन्होंने बताई कि अपने रहस्य को किसी को ना बताएं। आपको हमेशा याद रखना है कि अपने सीक्रेट को किसी को भी ना बताएं, क्योंकि वही आपके बर्बादी का कारण बन सकते हैं। यहाँ पर मुझे महाभारत की कुछ घटना याद आ रही है। आप सबने सुना होगा कि महिलाओं के पेट में कोई बात नहीं पचती। जब भी उन्हें कोई बात पता चलती है तो उनका मन करता है किसी और को वो बातें बता दें। इस बात को महाभारत को एक श्राप से जोड़ा जाता है। कुंती ने अपने 5 बेटों को कभी नहीं बताया कि कर्ण भी उनके भाई हैं। जब कर्ण की मृत्यु हो गई तब जाकर कुंती ने 5 भाइयों को बताया कि कर्ण तुम्हारे ही भाई थे। और इस बात से गुस्सा होकर युधिष्ठिर ने कुंती को श्राप दिया और सारी महिलाओं को श्राप दिया कि आज के बाद आपके पेट में कोई भी बात नहीं रह पाएगी। और चाणक्य कहते हैं कि अपने रहस्यों को किसी को ना बताएं, अपने पास दबा कर रखें, नहीं तो ये आपकी बर्बादी का कारण बन सकते हैं। नंबर 4 पे उन्होंने बताया हर रिश्ते के पीछे स्वार्थ छिपा होता है। अगली बात चाणक्य कहते हैं कि जो बहुत कटु सत्य है, हर रिश्ते के पीछे कुछ ना कुछ स्वार्थ जरूर छुपा होता है। चाहे माँ बाप हो, भाई बहन हो या दोस्त हो, कोई भी रिश्ता हो उसके पीछे कोई ना कोई स्वार्थ जरूर छुपा होता है। शुरू में सबको सारे रिश्ते बहुत ही अच्छे लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके उनके स्वार्थ का आपको पता चलता है और फिर आपको पता चलता है कि ये रिश्ता क्यों बनाया। किसी का स्वार्थ
बड़ा हो सकता है तो किसी का छोटा, लेकिन हर इंसान आपसे कुछ न कुछ पाने की उम्मीद जरूर करता है। नंबर 5, सोच समझकर विश्वास करें। ये बात चाणक्य ने बहुत ही कड़वी कही है कि जो व्यक्ति आपका मित्र नहीं है उस पर तो आपको भरोसा करना ही नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति आपका मित्र है उस पर बहुत सोच समझकर भरोसा करना है, क्योंकि भविष्य में जब भी आपको उससे झगड़ा होगा तो आपके सिगरेट कहीं और जाकर बोल देगा। तो ये हर इंसान के साथ होता है और जरूर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो चुका होगा। किसी व्यक्ति के साथ सालों साल आपकी दोस्ती चली, लेकिन किसी कारणवश वो टूट गई। वो दूसरे व्यक्ति के पास चला गया और आपके सारे सिगरेट वहां पर जाकर कह दिया। इससे आपके जीवन की बहुत सारी मुसीबतें बढ़ जाएंगी, आपको बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए आप सावधान रहिए। नंबर 6, कहने के बजाय करके दिखाएं। अगली बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाणक्य कहते हैं कि अपने बातों को अपने मन में रखें, उसे लोगों को ना बताएं और उसे सीधा करके दिखाएं। चाणक्य का कहना था कि बोलने से ज्यादा करके दिखाने में आपका भरोसा होना चाहिए। कई बार अपने लोगों को ये कहते देखा होगा कि मैं ये कर डालूंगा वो कर डालूंगा, लेकिन उनसे होता कुछ भी नहीं है। तो आप ऐसा बोल बच्चन करने वाले बिल्कुल भी ना बन जाएं। जो चीज आपके मन में है, जो भी टास्क आपके मन में है, उसे मन में रखें और उसे सीधा लोगों को करके दिखाएं। नंबर 7, मुसीबत के लिए धन बचा कर रखें। अगला पॉइंट जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मुसीबत के समय के लिए हमेशा धन को इकट्ठा करके रखें। ऐसा ना सोचें कि धनवान व्यक्ति को मुसीबत कैसी। कई लोगों को यही लगता है कि मेरे पास तो बहुत सारा पैसा है, तो मेरे पास बहुत सारी जायदाद है, तो फिर मुझ पर मुसीबत कैसी। लेकिन ध्यान रखिए, जब मुसीबत आती है तो इकट्ठा किया हुआ धन भी तेजी से घटता है, इसलिए आप मुसीबत के लिए धन बचाकर जरूर रखें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, सतर्क रहें।